नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का पहरेदार। चलिए देखते हैं आज की खबर। मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और रिपोर्टर अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ का पहरेदार नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई गई है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार मुक्त करना है। हमारे अंबिकापुर, भटगांव, बैकुंठपुर और प्रेमनगर 4 जगह से प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। मैं अपने साथी मित्र रामसागर जायसवाल जी के निवास में आया हूँ। ये मेरे शुरू से मार्गदर्शक रहे और सलाहकार रहे हैं। आज हम भटगांव विधानसभा सीट के बारे में इनकी राय लेने आया हूँ। भटगांव के वर्तमान में जो विधायक हैं और जो महिला बाल विकास की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है। तो हमको वहीं के नागरिकों ने सुझाव दिया है कि भटगांव में अच्छी तेज तर्रार लड़की प्रत्याशी बनाइए, आपकी पार्टी वहाँ से चुनाव जीत सकती है। तो मैं जानना चाहूँगा राम सागर जायसवाल जी से, आप चूँकि सुविधा के सभी जिलों में आपका दखल रहा है, वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति को आप जानते आए हैं, तो भटगांव चूँकि सबसे बड़ा सीट है विधानसभा का पूरे प्रदेश में, ये अभी भगवानपुर से लेकर पूरा ओड़गी तक जाता है। यहाँ पर चुनाव लड़ना और जीतना बहुत अभी तो कठिन लग रहा है, लेकिन अगर जनता का विश्वास मिलेगा तो हम लोग, प्रीति पटेल हमारी प्रत्याशी हैं, युवा हैं, तेज तर्रार हैं, वो चुनाव जीत के दिखा सकती हैं। मैं रामसागर जायसवाल से जानना चाहूँगा कि भटगांव में छत्तीसगढ़ का पहरेदार पार्टी की क्या संभावना बन सकती है। श्री रामसागर जायसवाल, आप भटगांव विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी को उठाना चाहते हैं कि वो वहाँ के लिए जननेता बने। तो जननेता खास तौर पे आजकल की जो क्या बोलते हैं इसको, परिस्थितियाँ हैं मैंने बनी हुई, उन परिस्थितियों में वाकई में जननेता की आवश्यकता है वहाँ पर। और जननेता वही होता है जो जनता के लिए कुछ काम करे, और जनता के लिए काम करने के पीछे बहुत सारे काम होते हैं, और जनता से घुल मिल जाना, जनता का अपना हो जाना। अभी हाल ही में आपने देखा प्रशांत किशोर ने पब्लिक से अपना रिलेशन बनाया और बाकी उपचुनाव जीत लिया। तो चूँकि प्रशांत किशोर के पास एक बड़ा अनुभव था और बड़ा जन समर्थन था, आपके पास अभी वो चीज़ हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन इसके लिए अभी समय है। आप चाहें तो पब्लिक के बीच में जाकर के पब्लिक की समस्याओं को सुने, देखें, समझें और उनके लिए प्रयासरत हों अभी से ही। और यदि आप ऐसी प्रयास करती हैं तो मुझे लगता है कि ये सब सामान्य बात है। पब्लिक को अपने पक्ष में लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यदि पब्लिक आपकी हो गई और पब्लिक के आप हो गए तो वो कहीं जाएगी नहीं, आपकी होकर रहेगी और आपको आगे बढ़ाएगी, यदि उसे लगता है कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं। अभी जैसे मैं बताना चाहूँगा, लक्ष्मी राजवाड़े के कार्यकाल में बहुत सारे महिला बाल विकास के घोटाले सामने आए हैं। सबसे पहला तो जो भी साड़ी दी गई है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की है, छोटी साइज की है। दूसरा जो मंगलसूत्र जो भी दिया गया था वो भी हल्का क्वालिटी का है। तो इस तरह से बहुत महतारी वंदन योजना, जो महिला बाल विकास की महिलाओं की योजना है, इसमें बहुत सारा गलत लोगों को महतारी वंदन फायदा दिया गया है, जिसमें शासन ने फिर उनसे वसूली की गई है। तो ऐसे बहुत सारी लापरवाही महिला बाल विकास के विभाग में हुई है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की है। तो लक्ष्मी राजवाड़े के प्रति भटगांव विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी आक्रोश है। उनके जो पति हैं ठाकुर राजवाड़े, वो उनका पूरा गेम बिगाड़ रहे हैं, हर जगह वसूली वो करते हैं, तो बहुत निंदनीय है। मैं इसी संभावना हमारी प्रीति पटेल जो कि युवा है, काफ़ी तेज तर्रार हैं, उनके हम लोग संभावना जो पत्रकार लाइन की हैं, तो उनका जो पता है मंजूषा निवास, दिल्ली और अंबिकापुर, वो यहाँ उपलब्ध रहती हैं और भटगांव के विधानसभा के सभी मंडल कार्यालय तक जाएंगी। निकट भविष्य में उनके दौरा बनेगा। वहाँ पर जो सलाह दी है वहाँ जाकर वहाँ के लोगों से मिलना जुलना, उनकी समस्या जानना के हम लोग प्रयास करेंगे। तो आपका आशीर्वाद जरूरी है। हमारी शुभकामनाएं हैं जी। बस इतना रहे कि अभी आपने लक्ष्मी राजवाड़े के बारे में जो बतलाया कि उन्होंने कुछ दिया लोगों को, ये तो रिश्वत होता है। इस तरह रिश्वत से जीत हासिल नहीं की जा सकती। रिश्वत लोग बाग लेते हैं, भूल जाते हैं। उनको अपना बनाना होगा और अपना तब बनता है आदमी कि जब आप उनके दुख दर्द में शामिल हों, उनकी समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उस पर आप प्रयासरत हों और जहाँ तक हो सके उनके समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करें। यदि ऐसा कुछ हो सकता है तो हमारी शुभकामनाएं हैं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर समझने के लिए।